जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रमानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं जस्योरसि ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां, श्रीशंकरः पातु मां। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा, वन्दे गुरुं परंपरा। श्री राम महिमा गायन श्रवण की इस पावन बेला में राम जन्म की कथा का, राम जन्म की पावन कथा का या राम अवतार के पावन कथा का, राम के प्राकट्य का पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। ऐसे तो राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा हर समय हर माह उपयोगी हैं, लाभ देने वाली है। लेकिन चैत माह में, चैत के पावन माह में इस कथा के श्रवण की विशेष महिमा बताया गया है। इदं पवित्रं पापुघनं पुण्यं वेदै च सम्मितं यः पठेत रामचरितं सर्वः पापै प्रमुच्यते। और एतत् आख्यायनम् आयुष्यं पठन रामायणं नरः स पुत्र पौत्र स गणः प्रत्यः स्वर्गे महीयते। और चैत माह की महिमा बताया गया है। चैत माह में कथा के श्रवण पठन की विशेष महिमा बताई गई है, विशेष महत्व बताया गया है। कैसे? ऊर्जे मासी शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमः जस्य श्रवण मात्रेण सौदासो अपि विमोचितः। चैत माह में कथा की महिमा को विशेष रूप से इस श्लोक में भी कहा गया है, निवेदन किया गया है। जैसे ऊर्जे मासे शीते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाहन किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। जय श्रीमन्नारायण। सीताराम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। तो राम जन्म की पावन प्रसंग के अंतर्गत आज का प्रसंग एक रामचरितमानस की एक पावन दोहा से होगा। यह दोहा है, सुर समूह विनती करी। भगवान के प्राकट्य का समय हो गया है, देवतागण आए हैं और विनय कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। पहले प्राकट्य के जब समय प्रभु सर्वेश्वर भगवान के प्राकट्य के समय जब आया तो देवताओं के समूह आए, विनती किए, उनका आगमन हुआ। चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। जब भगवान के प्राकट्य के समय आ गया तो संपूर्ण देवगण अपने अपने विमानों को सजा सजा करके चले, अयोध्या की ओर चले, उनके प्राकट्य स्थान की ओर चले। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। तो क्या यहाँ केवल ब्रह्मदेव आए थे या ब्रह्मलोक से देवता देवगण आए थे? नहीं, सभी लोकों से, सभी ब्रह्मांड के तीनों लोकों से या हर जगह से देवगण, जहाँ जहाँ भी देवगण थे, सभी लोग अपने अपने विमानों को सजा करके भगवान के प्राकट्य के समय आ गए हैं। ब्रह्मलोक से केवल ब्रह्मा जी ही नहीं आए हैं, साकेत धाम से, बैकुंठ धाम से विष्णु भगवान आए हैं, इंद्रलोक से, स्वर्गलोक से इंद्र जी आ गए हैं, फिर शिवलोक से शिव भगवान आ गए हैं, अपने अपने गणों के साथ आए हैं, अपने अपने पूरे अनुचरों के साथ आए हैं, पार्षदों के साथ आए हैं। तो सुर समूह विनती करी, और भगवान के प्राकट्य के समय उनसे विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ भगवान की स्तुति करने के लिए चलते हैं तो बीच में जितने भी लोग आते हैं, सभी के मुख्य मुख्य देवता और उनके पार्षद, उनके गण स्तुति करने के लिए आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। अब विनय करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, स्तुति करने के बाद अपने अपने धाम चले गए। जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। और तब भगवान का प्राकट्य हुआ। अब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान का अवतार तो देवताओं के हित के लिए हो रहा है, भगवान का प्राकट्य तो देवताओं के हित के लिए हो रहा है। पहले देव गण ही व्याकुल होकर इनको अवतार लेने के लिए प्रार्थना किए थे, स्तुति किए थे, और जब प्राकट्य के समय हुआ तो वे अपने अपने धाम को चले गए, पहुँचे निज निज धाम। क्या यह उचित है? तुलसीदास जी ने कहा कि बिल्कुल उचित है। कैसे? उन्हें तो इस समय रहना चाहिए, तो अपने अपने धाम चले गए। क्या यह उचित हो, अच्छा है? जब आज भी रामनवमी के शुभ अवसर पर देश विदेश से लोग अयोध्या में राम के जन्म महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, और प्राकट्य के समय देवगण स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए, यह उचित तो नहीं लगता है। तुलसीदास जी ने कहा कि बिल्कुल उचित है। कैसे उचित है? देवताओं को के एक ही धाम नहीं होते हैं, देवताओं के दो दो धाम होते हैं। ऐसे भी देखा जाए तो जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उच्च पदों पर आसीन जो व्यक्ति हैं, उनके दो धाम होते हैं। जैसे जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो इनके दो धाम होते हैं। एक धाम तो
वह होता है जहाँ ये विभाग के काम करते हैं। जैसे कोई जिलाधिकारी हो, किसी जिला का दायित्व उसे मिला है, तो उसका एक निवास उस जिले मुख्यालय में होता है और एक उनका अपना घर होता है। अपना घर भी तो उनका होता है। तो ये दो निज धाम हुए। अब जिस धाम में रहकर हमें जो कार्य या देवताओं के जो कार्य सौंपे गए हैं, जो सेवाएं दी गई हैं, वह उनका कार्यालय का धाम हुआ, वह उनके विभाग का धाम हुआ। जैसे इंद्र भगवान स्वर्गलोक से आए, शिव जी शिवलोक से आए, ब्रह्मदेव अपने पार्षदों के साथ ब्रह्मलोक से आए, विष्णु भगवान साकेत लोक से आए। तो ये जो धाम है ये इनका कार्यालय का धाम हुआ। और निज धाम क्या है? तो सर्वेश्वर भगवान के शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु देवताओं एवं पार्षदों से बने हुए है। यह समय प्रभु के प्राकट्य होने का है। जब प्रभु के प्राकट्य होने का है तो फिर देवगण प्रत्येक उनके रोम रोम में चले जाते हैं। यह भी उनका निज धाम है, निवास स्थान है। तो स्तुति में आएगा भी ब्रह्मांड निकाया। भगवान सर्वेश्वर भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं, एक विष्णु होते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो कल्पना किया जाए कितने रोम हैं और कितने ब्रह्मांड हैं। तो ये देवताओं के ये भी निज धाम हुआ। तो सुर समूह विनती करी। पहले देवगण के समूह आए, भगवान से प्रार्थना किए, विनती किए, स्तुति किए, भगवान मुझे अपने निज धाम में जाने की आज्ञा दीजिए कि मैं भी अपने निज धाम में जाऊं, अर्थात आपके अंग अंग में मेरा भी निवास हो। मुझे भी आज्ञा दीजिए भगवान। फिर आज्ञा मिली। आज्ञा मिलते ही वे दिव्य शरीर में, उस दिव्य शरीर के सभी अवयवों में पहुंच जाते हैं। यही दिव्य शरीर प्रकट होने वाला है। ऐसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी स्पष्ट आया है क्या? चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः। चंद्रमा निज निज धाम, देवताओं के निज निज धाम क्या है? चंद्रमा का निज धाम भगवान श्रीमन्नारायण का मन है। सूर्य का निज धाम उनकी आंखें हैं। तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान प्रकट होने वाले हैं। उनके विग्रह में चंद्रमा मन में, सूर्य देवता नेत्र में, शिव अहंकार में, ब्रह्मा बुद्धि में, इंद्र भुजा में, अग्नि वाणी में अथवा मुंह में, वरुण देवता जिह्वा में। इस तरह निज निज धाम, यही देवताओं के निज निज धाम हुआ। अर्थात चंद्रमा का निज धाम सर्वेश्वर भगवान का मन, सूर्य का निज धाम सर्वेश्वर भगवान का की आंखें, और ब्रह्मा का भगवान की बुद्धि, शिव का अहंकार, अग्नि वाणी में अग्नि। इन धामों में सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। तो ये देव अभागे नहीं थे, ये तो सौभाग्यशाली थे कि इन्हें प्रभु के इन अंगों में भगवान की आज्ञा मिली निवास करने की। जिह्वा पर वरुण देवता जिह्वा पर
जिह्वा में प्रवेश कर गए। इस तरह निज निज धाम की बातें कही गई है। तो पद पताल शीस शीस अज धामा, पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चेत महान। तो यह तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। तो अब जब अपने अपने धाम पहुँच गए, तब क्या हुआ? जगन निवास प्रकटे प्रभु। कौन प्रकट हो रहे हैं? जगन निवास प्रकट हो रहे हैं, विश्वनाथ प्रकट हो रहे हैं, जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। ये आए नहीं कहीं से, प्रकट हो गए। कैसे? कहीं गए नहीं थे तो आएंगे कहाँ से? तो जहाँ थे वहीं से प्रकट हो गए। भगवान कहाँ है? किसी ने पूछा कि भगवान है कहाँ? तो भगवान तो हर जगह है। गीता गायक गोविंद क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। भगवान तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो जगन निवास प्रभु प्रकटे। और शिव जी भी जब देवगण स्तुति कर रहे थे या त्राहि त्राहि कर रहे थे, उस सभा में शिव जी भी थे। तो उन्होंने क्या बताया? प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह समान रूप से विद्यमान है और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। माता कौशल्या और दशरथ जी जैसे हो भक्त हो, मनु शतरूपा जैसा भक्त हो, माता सबरी जैसा भक्त हो, तो भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। तो जगन निवास प्रभु प्रकटे। कौन प्रकट हुए? तो जगन्नाथ। जगन निवास, जग जग में कण कण में व्याप्त होने वाले भगवान का प्रकट हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी यही बात, लगभग 100% यही बात महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। क्या? प्रोद्यमानम जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, प्रोद्यमानम जगन्नाथम सर्वलोकम नमस्कृतम, कौसल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुतम। अब इसी का हिंदी अनुवाद बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कौन प्रकट हुए? अब इनके प्रकट होते ही पूरे संसार को विश्राम की प्राप्ति हुई, शांति की प्राप्ति हुई। क्यों? पहले रावण आदि राक्षसों के उत्पात से, रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से देवताओं के शांति भंग हो गई थी, उनका ऐश्वर्य छीन गया था, वे श्री विहीन हो गए थे। लेकिन प्रभु के प्रकट होते ही, सर्वेश्वर भगवान राम भद्र के प्रकट होते ही अखिल लोक विश्राम, संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्राम की प्राप्ति हुई, शांति की प्राप्ति हुई। तब अब भगवान का कौन प्रकट हो रहे हैं? तो जगन्नाथ। कहाँ पर? वहीं पर। अब किसी ने पूछा कि माँ कौशल्या के साथ तो दासियां होगी, और लोग होंगे, तो जब भगवान प्रकट हुए तो माँ कौशल्या को ही दर्शन क्यों हुआ, अन्य को क्यों नहीं? तो इसका समाधान यह है कि यह भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं है। जैसे जब भगवान कृष्ण अवतार में जेल में प्रकट होते हैं, उस समय भी तो जेल के सैनिक थे,
सिपाही थे, सब को नींद आ गई, सभी सो गए। इसी तरह भगवान जिन पर कृपा करते हैं दर्शन उन्हीं को होता है। तो जगन्निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, तो वहीं से प्रकट हो गए ईश्वर सर्व। गीता गायक गोविंद कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सुतिष्ठति। तो जगन्निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। अब भगवान का प्राकट्य हो गया है, भगवान का अवतार हो गया है माँ कौशल्या के आंगन में, माँ कौशल्या के घर में। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज इस स्तुति की एक ही पंक्ति, तो कौन प्रकट हुए हैं? कृपाला भगवान प्रकट हुए हैं। पहला भगवान के प्राकट्य के समय क्या पहला नाम क्या दिया गया? कृपालु भगवान। क्यों? ये भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इनके अवतार का बहुत से कारण हैं, अनेक कारणों में, करोड़ों करोड़ कारणों में एक कारण यह भी है कि यह भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, और प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि मनु शत्रुपा से क्या बोले थे? होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। जो मनु शत्रुपा को वचन दिए थे उसी वचन का तो पालन किया जा रहा है। होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। और कृपालु भगवान कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। मानस की पंक्तियाँ, मानस की पावन पंक्तियों में आया है हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कृपा सिंधु मानुष तनु धरहि, और कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, दीनदयाल भगवान का अभी प्रकट हुआ, और कृपालु भगवान का प्रकट हुआ। तो परंपरा रही है कि जब हमारे यहाँ या बालक का जन्म होता है तो सोहर गाने की परंपरा रही है। तो एक सोहर जो मामा जी के ग्रंथों में अंकित है उसका निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सूतल रहनी से जरिया, सूतल रहनी पलंगिया, सपना एक देखनी हो। ललना हरियर बाँस के कोपलावा, आंगनवा कोई रोपेला हो। ललना हरियर बाँस के कोपलावा, आंगनवा कोई रोपेला हो। सखी है हरियर बाँस के कोपलावा, आंगनवा कोई रोपेला हो। चुप रहुए रानी चुप राही, चुप राही ए रानी चुप राही। केहू से कहा भी जानी होए, ललना रौरा कोखी हुई हैं। ललनावा आंगनवा जगमगाई जई है। ललना रौआ कोखी हुई हैं। ललनावा आंगनवा जगमगाई जई है। रानी रौआ गोदी खेली हैं। होरी लावा महलिया उठी सोहर है।
ललना रउआ गोद खेली हैं, ललनवा महलिया उठी सोहर है। घड़ी दिन उठले पहर दिन और दोपहर दिन है। घड़ी दिन उठले पहर दिन और दोपहर दिन है। ललना धनी है कौशल्या के कोख, श्री राम अवतार लिहले है। ललना धनी है कौशल्या के कोख, श्री राम अवतार लिहले है। धनी धनी चैत के महीनावा, नवमी के शुभ दिनावानु हो। धनी धनी चैत के महीनावा, नवमी के शुभ दिनावानु हो। ललना धनी है अंजोरिया के पाख, महल में अंजोर भैले है। ललना धनी है अंजोरिया के पाख, महल में अंजोर भैले है। कौशल्या निहारेली बदनवा, सुभूषण बसनवानु है। कौशल्या निहारेली बदनवा, सुभूषण बसनवानु है। ललना सुफल सिरैले नयनमा, पलक नाही लागेला है। ललना सुफल सिरैले नयनमा, पलक नाही लागेला है। तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनुघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भयऊँ सिर कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुसुकाना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहीं, हरिपद पावहीं,
सोन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण। तो भगवान सर्वेश्वर भगवान रामभद्र का मानस के माध्यम से, मानस की पावन पंक्तियों के माध्यम से हम जो लोग महिमा गा रहे हैं, तो भगवान की प्राकट्य की कथा का निवेदन किया गया। अब जो माता द्वारा स्तुति की गई है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्रेरणा से अगर प्रभु की इच्छा हुई तो इन पंक्तियों की, एक एक पंक्तियों का अर्थ का निवेदन करने का प्रयास होगा। तब तक के लिए विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।